हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 का दूसरा सवाल है। सवाल दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि नूरी की आयु वर्तमान समय में कितनी है, 1 वर्ष मान लेते हैं अपनी तरफ से समीकरण बनाने के लिए। पहले हम इसका समीकरण बनाएंगे और उसके बाद इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने अपनी तरफ से मान लिया है कि नूरी की जो वर्तमान आयु है कितनी है, 1 वर्ष। अब इसी प्रकार हम सोनू की आयु मान लेते हैं। इसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हमने इनको अपनी तरफ से मान लिया है कि नूरी की वर्तमान आयु 1 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम देखते हैं स्थिति को कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। हम देखते हैं कि यदि अब वर्तमान समय में नूरी की आयु 1 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो x माइनस जो वर्तमान आयु वर्तमान में से 5 वर्ष घट जाएंगे क्योंकि पूर्व बूझा है उसने। इसीलिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5। भैया वर्तमान समय में y वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, y माइनस 5 और नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5। अब दिया हुआ है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है, इसलिए इसमें 3 का गुणा कर देते हैं क्योंकि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। अब ये 3 गुनी कर बराबर होगी x माइनस 5 बराबर 3 y माइनस 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा हो जाएगा 3 y माइनस 15। 3 का गुणा 5 से भी होगा, 3 गुणा y से भी होगा। y का इनका इधर पक्षांतरण कर देते हैं। x माइनस 5 माइनस 3 y माइनस के 15 बराबर 0। माइनस 15 के इधर पक्षांतरण होगा तो ये प्लस का 15। प्लस 15 में से माइनस 5 गए तो प्लस के 10। x माइनस 3 y प्लस 10 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 निकल कर आ गया। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति से। दूसरी स्थिति क्या है, 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो 10 वर्ष बाद के लिए इसमें 10 जोड़ देंगे कि वर्तमान आयु और 10 वर्ष बाद 10 वर्ष और हो जाएंगे प्लस 10 बराबर जो सोनू की आयु है 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी सोनू की आयु, y प्लस 10। ये नूरी की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। क्योंकि स्थिति में दिया हुआ है। अब इसको भी हल कर लेते हैं।
x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा करेंगे 2y प्लस 20। 2y का और 20 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस का 10 पहले से ही मौजूद है, ये 20 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। माइनस प्लस के घट जाएंगे, माइनस 2y तो माइनस के 10 बचेंगे बराबर 0। माइनस 20 में से प्लस के 10 जाएंगे तो ये हो गया समीकरण 2। ये अपना समीकरण सेकंड। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये समीकरण आ गए हैं। अब हम इनको विलोपन विधि से हल ज्ञात करते हैं, इनका x और y का मान ज्ञात करते हैं, जो कि दिया हुआ है नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y, इसको हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में x दोनों बराबर हैं, इसलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y प्लस में 10 बराबर 0। और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y माइनस के 10 बराबर 0। अब हम इनको घटाएंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह सब में लगेगा। तो माइनस ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई में से प्लस 2y जाएंगे तो ये यहाँ पर बचेगा माइनस के y। ये दोनों प्लस के तो ये जुड़ जाएंगे, प्लस 20 बराबर 0। 20 का इधर पक्षांतरण करेंगे, y बराबर 20 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस y, माइनस का भाग लग जाएगा, y बराबर 20, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 20। तो ये आ गया y का मान। अब हम y का यह मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस 3y प्लस 10। हम इसमें y का मान रख देते हैं, y का मान कितना है, y बराबर 20। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर 0। तो हम y का मान रख देते हैं x माइनस 3 इंटू में 20 प्लस में 10 बराबर के 0। तो 20 का गुणा 3 से करेंगे, 20 या 60, x माइनस 60 प्लस 10 बराबर 0। 60 में से माइनस 60 में से प्लस के 10 जाएंगे तो ये 50 बचेगा, 50 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, x माइनस 50 बराबर 0। तो 50 के इधर पक्षांतरण करेंगे, x बराबर कितना आ गया 50। तो हमें x और y का मान प्राप्त होता है, x बराबर 50 और y बराबर 20। ये x और y के मान ज्ञात हुए अतः नूरी की वर्तमान
अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष है। तो ये बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है कि नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। हम पहले मान लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। हमें इनका समीकरण बनाना है और इसको हल कर देना है। बहुत ही आसान सवाल था, लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल को करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।